हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। बिहार में ले जाएंगे इस मुद्दे को नीतीश कुमार के खिलाफ ये देखते हुए, क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा, सिर्फ बिहार के नहीं, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा। कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इससे लगता है कि आपसी, जो आपने जैसा भी कहा, कि क्या फर्क पड़ेगा आपसी भाईचारगी पे, हिंदू पे, मुसलमान? ये इंशाल्लाह नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सरकार वही चाहती है ताकि देखिए आप अचानक संभल का उठा दिए, जबकि 1880 में वो मसला हल हो चुका है। अरे भाई, पासमानदा मुसलमान का, आपका एक मुसलमान का एमपी नहीं है? बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार। तुम एक एमपी को नहीं बना सकते? लोकसभा में कितने एमपी है तुम्हारे पास? कितने तुम्हारे पास मंत्री हैं बताओ, मिनिस्टर हैं? आप हमको ये बताइए कि कौन सा प्रोविजन जो वक्फ को फायदा पहुंचाएगा। सर ये मुहिम, सुनिए, आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा, और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं वक्फ, ये बिल में कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो एक्ट है ना, कैसा करेंगे आप? ये क्षेत्र को, वर्ग को, धर्म को, जाति को, लिंग को आप किसी की आज़ादी कैसे छीनोगे? संविधान के बगैर काम कैसे करोगे? आप हर काम को सियासत के लिए कैसे करोगे? हमारे ही मुल्क में हर लोगों को जीने की आज़ादी है। मरता क्या नहीं करता? जब आज़ादी छीनोगे तो वो मरना चाहेगा, वो लड़ना चाहेगा। पहले भी मंडल आंदोलन, कमंडल आंदोलन, आरक्षण, जाति जनगणना, गुजर आंदोलन, मीना आंदोलन, ST/SC आंदोलन, सभी आंदोलन हुए। हर आदमी को अधिकार। जब आप संविधान से अलग होंगे तो देश एक होगा। और फिर सरकार के पास नंबर है, वो बिल को किसी भी तरह पार्लियामेंट में पास सर सरकार के पास नंबर्स है, इसका क्या मतलब? देश की संविधान से आप ऊपर हैं, आप सहमति नहीं लेंगे, आप बहुमत के आधार पर सब कुछ करेंगे। उनका कहना है कि 2013 में जो संशोधन हुआ था वक्फ विधेयक में, वो भी बड़ा ही जबरदस्त ताकत दी गई थी। भैया मुझको सही करने का काम कर, मुझको वो सिर्फ सियासत करने का काम करते हैं। उनको सत्ता चाहिए, हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं। ये आप संविधान के मानने वाले लोग देश भर के एक साथ हैं। जब कभी मंडल की बात आई, गुजर आंदोलन की बात आई, जाट आंदोलन की बात आई, जब आरक्षण की बात आई, तो देश में जब भी इस तरह के माहौल बने, ST/SC पर हमला हुआ, संविधान से इतर काम हुआ, तब देश के विपक्ष और देश के लोग एक हुए हैं। आज यदि आप किसी लिंग परिभाषा पर हमला करोगे, आप किसी के अधिकार, किसी जाति, वर्ग, धर्म, मजहब की आज़ादी पर हमला करोगे, न्याय व्यवस्था को ध्यान नहीं दोगे, तो हम सब लोग संविधान को बचाने आए। संविधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चले और सिर्फ सियासत और राजनीति के लिए कोई मुद्दा ना हो, सिर्फ चुनाव के लिए मुद्दा ना बने। अरब जाते हो तो आप मुसलमान की बात करते हो, गल्फ जाते हो तो आप उनकी बात करते हो, बांग्लादेश में माफ़ी मांगते हो, साथ के साथ खड़े रह जाते हो। आप बांग्लादेश के शेख हसीना से मोहब्बत करते हो, यहाँ आप हर बातों में राजनीति करते हो। तो ये सही नहीं है। इसलिए सारा विपक्ष
इस बिल के खिलाफ जो संवैधानिक अधिकार नहीं देता है, उस बिल के खिलाफ हम लोग एक हैं। और जब जब इस देश की संवैधानिक दायित्व को तोड़ा जाएगा, अलग थलग होंगे, तब तब पप्पू यादव जैसे सच्चे लोग हमेशा ST SC माइनॉरिटीज हो, EBC हो या संविधान की बात हो, उसके साथ खड़े रहेंगे।